अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ पार्किंसंस डिजीज़ और साथ में हम डिस्कस करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ को किस तरह से जो है डायग्नोज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेजेस को। तो फर्स्ट स्टेज है इसमें नॉन मोटर एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ डेली लिविंग। तो इस सेक्शन में जो है हम इसकी नॉन मोटर जो मूवमेंट के सिम्टम्स हैं उनको जो है डिटरमाइन कर लेते हैं, जैसे कि डिमेंशिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या मेंटल एबिलिटी है, या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। इसमें जो है हम पेशेंट को ये सब कुछ पूछ लेते हैं। साथ में हम पूछते हैं कि उसको पेन तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, या फैटीग या थकावट वगैरह जो है वो तो नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम फर्स्ट स्टेज में जो है पेशेंट को जो है पूछ लेते हैं। फिर हमारे पास आती है सेकेंड स्टेज, जिसमें मोटर एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ डेली लिविंग आ जाता है। इस सेक्शन में जो है हम इफ़ेक्ट्स पूछ लेते हैं कि जो मोटर रिलेटेड टास्क हैं या एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि स्पीकिंग हो गया, च्यूइंग हो गया, ईटिंग हो गया, स्वेलविंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, या बाथिंग हो गया, जितनी भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं उसके बारे में जो है हम उससे पेशेंट को पूछ लेते हैं, या ट्रेमर्स के बारे में पूछ लेते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है हम स्टेज 2 में जो है उसको पूछ लेते हैं। हम स्टेज 3 में जो है मोटर एग्जामिनेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम उससे स्पीकिंग के बारे में पूछ लेते हैं, उसके एक्सप्रेशंस जो हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, उनको चेकआउट कर लेते हैं, स्टिफनेस देख लेते हैं, रिजिडिटी देख लेते हैं मसल्स की, वॉकिंग गेट उसका चेकआउट कर लेते हैं, स्पीड देख लेते हैं उसके गेट की, बैलेंस देख लेते हैं, मूवमेंट, स्पीड, ट्रेमर्स एटसेट्रा। ये सब कुछ जो है हम मोटर एग्जामिनेशन में जो है पेशेंट का जो है एग्जामिन करते हैं। उसके बाद जो आती है स्टेज 4, जिसमें मोटर कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस सेक्शन में क्या हम फाइंड आउट करते हैं, मोटर कॉम्प्लिकेशंस। इसमें जो है हम डिटरमिन करेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं उनकी जो है क्या असरात जो हैं उनकी जो है लाइफ में आ रहे हैं। तो ये सब जो है हम रूल आउट करते हैं स्टेज 4 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पार्किंसन डिजीज़ है कॉन्टेजियस है या नहीं है। तो पार्किंसन डिजीज़ जो है कॉन्टेजियस नहीं है और ना ही ये जो है पर्सन टू पर्सन जो है स्प्रेड करती है। तो चलें जी, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से पार्किंसन डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है और इसके कौन कौन से टेस्ट जो हैं किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंसंस डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए जो है एक हम क्लिनिकल प्रोसेस करते हैं जो कि रिलायबल है, और ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं इसमें एग्जामिनेशन करते हैं सिम्टम्स की और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद जो है सारी इसकी मेडिकल हिस्ट्री को रिव्यू करते हैं पार्किंसंस पेशेंट के। उसके बाद जो है कुछ डायग्नोस्टिक और लैब टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं ताकि रूल आउट करें कि क्या उसकी कंडीशन है, क्या उसको कॉजेज़ हैं। और उसके बाद जो है अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से जो है टेस्ट करवाए जाते हैं इस कंडीशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड टेस्ट कराते हैं। ये टेस्ट से क्या होगा कि हम रूल आउट कर लेंगे कि उसको पार्किंसन डिजीज़ है या नहीं है। उसके बाद हम सीटी स्कैन, जिसको हम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी कहते हैं, ये करवा लेते हैं। जेनेटिक टेस्ट्स करवा लेते हैं। इससे क्या होता है कि पता लग जाता है ये इनहेरिटेड है भी या नहीं है। उसके बाद जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI करवा लेते हैं। उसके बाद पेट स्कैन, जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये वाले जो है हम टेस्ट करा लेते हैं। और उसके बाद जो है कुछ जो है टेस्ट हम करवा लेते हैं, जैसे स्पाइनल टैप जो है ये टेस्ट कराते हैं। इसमें क्या होता है, स्पाइनल टैप टेस्ट में क्या होता है कि जो फ्लूइड है हमारे ब्रेन और स्पाइनल के अराउंड इसको कलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद जो है लंबर पंक्चर से क्या होता है कि नीडल इंसर्ट की जाती है स्पाइनल कैनाल के अंदर, और वहाँ से जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड लिया जाता है और उसको कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो उसका टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद स्किन बायोप्सी का एक टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो नर्व टिश्यू है उसकी सरफेस पे ये जो है टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सैंपल लिया जाता है आपकी स्किन के अंदर से, नर्व्स के अंदर से लिया जाता है। स्किन की जो नर्व्स होती हैं उनमें से सैंपल लेते हैं और उसके बाद जो उस सैंपल से क्या डिटरमाइन होता है कि उसमें जो है कोई मैल फंक्शन है या नहीं है जो कि इंक्रीज़ कर रहा है कि पार्किंसन डिजीज़ जो है उसे हो रही है या नहीं हो रही।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।